हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में जान लिया था और पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट होते ही हमने पास्ट टेंस को भी पूरा फिनिश कर दिया था। तो सवाल उठता है कि आज की लेक्चर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पास्ट टेंस सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन क्लास है, यानी आज हम 25 to 30 मिनट्स के अंदर एक बार पूरे पास्ट टेंस की कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है कि कभी भी अगर हमें कोई ट्रांसलेशन करना है तो पहले हमें ये तो पता हो कि आखिर हिंदी में जो वाक्य है वो किस टेंस का कौन सा टाइप है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो है कैसे पहचानते हो सिखा दिया था। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बस। तो यहाँ पे देखो, अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी के वाक्य को देख के आप कैसे पहचानोगे कि वो पास्ट के कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो उसके लिए आप ऐसे जान लेना कि अगर पास्ट इंडेफिनिट के किसी हिंदी वाक्य को देखोगे, सेंटेंस को देखोगे, तो उसमें ता ते ती, ठीक है, ता ते ती, और साथ में था थे थी। तो यानी इन तीनों चीजों में से एक चीज, ता ते ती में से एक चीज यानी क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में ताते थी और वाक्य के अंत में थाते थी में से एक चीज आ रहा होगा। यानी कोई भी ऐसा वाक्य देखोगे जिसमें क्रिया के अंत में ताते थी दिख रहा हो और वाक्य के अंत में थाते थी दिख रहा हो, तो वो वाक्य जो होगा बिना सोचे समझे भी आप उसे फिर कह सकते हो कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, कोई भी एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे वह विद्यालय जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिया के अंत में था और वाक्य के अंत में था, तो यानी इनमें से एक चीज और इनमें से एक चीज आ गए। तो ऐसे सारे वाक्य जो होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। और साथ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का जो है कुछ उदाहरण और होते हैं हिंदी वाक्य में, दूसरे टाइप के, सेकंड टाइप, इसे आप सेकंड टाइप कह सकते हो। तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं क्रिया का अंत आ ए ई मात्रा से होता है, की मात्रा से होता है। ठीक है, और इसमें जो है था थे थी ये नहीं आता है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है क्या कि क्रिया का अंत तो आ ए ई से की मात्रा से होता है, लेकिन था थे थी जो है वाक्य के अंत में नहीं आता है। तो ऐसे भी जो वाक्य होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं या फिर सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। तो इसका अगर उदाहरण देखोगे तो वह गया, ठीक है, तुम आए। तो यहाँ पे देखो क्रिया के अंत में आ की मात्रा लगी हुई है, गया, क्रिया के अंत में ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद तुम बोली, तो यहाँ पे ई की मात्रा हो गया। तो ऐसे सारे वाक्य जिसमें क्रिया का अंत आ ए ई से हो रहा हो और वाक्य का अंत था थे थी से ना हो रहा हो, तो ऐसे वाक्य भी किसमें आ जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट में। अब आ जाते हैं कि कंटीन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे आसान कंटीन्यूअस को पहचानना होता है, क्योंकि कंटीन्यूअस की पहचान मैं बता चुका हूं, रहा रही रहे। ठीक है, रहा रही रहे में से एक चीज आ रहा होगा तो अभी कंटीन्यूअस है। और पास्ट की बात हो रही है तो था थे थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वाक्य के बीच में कहीं आपको रहा रही रहे में से एक चीज दिखाई दे रहा होगा और वाक्य का अंत जो है वो था थे थी से हो रहा होगा। तो आप समझ जाना कि ऐसे सारे वाक्य जिसमें रहा रही रहे या और वाक्य का अंत जो है वो था थे थी से हो रहा हो तो वो
किसका है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि राधा पढ़ रही थी। तो यहाँ पे रहा रही रहे में से एक चीज आ गया और खाते थी में से एक चीज आ गया। तो इस ढंग से आप पहचान लोगे कि वो वाक्य जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, अब परफेक्ट की क्या पहचान है? अगर कोई वाक्य मिलता है हिंदी में तो आप कैसे पहचानोगे कि वो पास्ट परफेक्ट का है? तो उसके लिए आप सीधा याद रखना कि क्रिया का अंत आ, ए, ई की मात्रा से होता है और साथ में चुका, चुकी, चुके, ली, दी, की, लिया, दिया, किया, ठीक है, आदि। तो यहाँ पे जो है आपको इसको पहचानना बहुत आसान है। आपको सीधे याद रखना है कि वाक्य के अंत में आ, ए, ई आ रहा होगा, या फिर अगर ये नहीं आ रहा होगा तो चुका, चुकी, चुके में से एक चीज आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो ली, दी, की आ रहा होगा। ली, दी, की में से भी कोई चीज नहीं आ रहा तो लिया, दिया, किया आ रहा होगा। तो इन्हीं सब में से कोई एक चीज आएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो आपने कहा क्रिया के अंत में आ ही आएगा, वो तो इंडेफिनिट में भी आपने बताया। तो इंडेफिनिट और इसमें ये अंतर है कि इसमें वाक्य का अंत जो है वो था, थे, थी से होता है, ये चीज अलग है इसमें। ठीक है, जब मैं कहूंगा कि तुम आए, तो तुम आए में के बाद मैंने था, थे, थी नहीं लगाया, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और इसी में मैं लिख दूं तुम आए थे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अगर मैं कहूं वह गया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं कहूं वह गया था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और इसको एक और ढंग से लिख सकता हूं, वह जा चुका था। ठीक है, तो चुका आ गया, तब भी ये क्या है, पास्ट परफेक्ट ही है। तो ये सारे जो पहचान बताए, ये हो गया, ये सब किसके हैं, पास्ट परफेक्ट के लिए हैं। तो ये क्लियर है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो रहा, रही, रहे, इनमें से कोई एक चीज आ रही होगी और साथ में समय कहीं पे दिख रहा होगा और समय के बाद से लगा होगा। ठीक है, और वाक्य का अंत तो पता ही है, पास्ट है तो था, थे, थी में से एक चीज से हो ही रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं कोई वाक्य देखूं तो किसान मरने से पहले 10 सालों से खेती कर रहा था। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या देखा, या क्या वाक्य आपने पढ़ा, किसान मरने से पहले 10 सालों से खेती कर रहा था। ठीक है, या खेत में काम कर रहा था, तो मैंने खेती लिख दिया। इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो खेत में काम कर रहा था। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि ये वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, आपको कैसे पता चलेगा? तो वहां पे मैंने बताया कि रहा, रही, रहे में से एक चीज आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपने रहा देख लिया। इसलिए मैंने कहा समय के बाद से लगा होगा, तो यहाँ 10 साल जो है समय है, उसके बाद से लगा हुआ है। और लास्ट में कहा कि वाक्य का अंत था, थे, थी से हो रहा होगा, तो था लगा हुआ है। तो इन तीनों चीजों को उन्होंने देख के जो है ये बता दिया या ये समझ लिया कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आप पूछोगे कि सर हमने ये क्या किया? तो हमने कुछ खास नहीं किया, बस हमने ये जाना कि कोई भी वाक्य अगर हमें मिलता है डे टू डे लाइफ में, या कोई भी वाक्य हम पढ़ते हैं हिंदी में, या कोई भी आपकी चीज जो है कोई आपके सामने बोलता है, तो वो जो बोला है उसने हिंदी में, वो पास्ट का कौन सा टाइप होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये पहचानना सिखाया है बस, कि कैसे आप देख के बता सकते हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यदि आप ये नहीं
समझ पाए तो आप कैसे उसका रूल लगाओगे और कैसे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे या कैसे उसे बोल पाओगे इंग्लिश में, जब तक कि आपको हिंदी का वाक्य नहीं पता कि वो पास्ट है तो पास्ट का कौन सा है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का कौन सा टाइप है। तो इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने हिंदी में समझ लिया कि कैसे किसी वाक्य को देख के हम बता देंगे कि वो पास्ट का कौन सा टाइप है, वैसे ही इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे। तो आइए हम इंग्लिश भी समझ लेते हैं कि इंग्लिश के किसी सेंटेंस में ऐसी क्या चीजें होंगी जिसे देख के हम बता सकते हैं कि वो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस का कौन सा टाइप है। तो वहां पे जो है आपको ये देखना है, इंडेफिनिट में सबसे पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई देती है तो आप समझ जाओ कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ है, जैसे डिड, अगर डिड आपको लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है, मेन वर्ब की जगह पे नहीं, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, तो वहां पे आप समझ जाओ कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूं आई वेंट, तो वेंट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या आई डिड नॉट गो, तो यहां पर मैंने देखा वर्ब की सेकेंड फॉर्म या आपको डिड दिख जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो या डिड लगा हो। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। तो कंटिन्यूअस पहचानने का तरीका है कि वाज या वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। तो वाज वर्ब में से एक चीज हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, तो समझ जाना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं आई वाज रीडिंग बुक, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा था। किसी ने पूछा कि तू कल क्या कर रहा था, तो मैंने कहा मैं कल इस समय पे किताब पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग बुक। तो वहां पर मैंने देखा कि वाज वर्ब में से एक चीज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है। तो ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें वाज वर्ब में से एक चीज आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, तो सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस के होते हैं। अब आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट का तरीका है, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ना सेकंड होगी ना फर्स्ट होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये एक पहचान हो गई। दूसरी ये है कि हेड आता है, तो जिन सेंटेंस में आपको हेड दिख जाए और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, एग्जांपल से देखें तो आई हैड डन माई होमवर्क, तो यहां पे मैंने कहा कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था। तो आई हैड डन माई वर्क, तो हेड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डू डिड डन, तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, तो थर्ड फॉर्म और हेड लगा हुआ है। तो ऐसे सारे सेंटेंस जो होंगे जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड लगा हो, तो आप समझ जाना कि वो किसका सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, कंटिन्यूअस लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं, और हेड बीन होगा, हेड नहीं होगा, हेड बीन होगा, हेड भी आ रहा होगा और बीन भी आ रहा होगा, और साथ में सिंस फोर में से एक चीज होगी, ठीक है, तो सिंस होगा सेंटेंस में या फोर होगा, और कहीं पे आपको टाइम भी दिख जाएगा। तो ये देखो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानोगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा कंटिन्यूअस के लिए, हेड भी लगा होगा परफेक्ट के लिए, और सिंस को टाइम को डिनोट करने के लिए, और टाइम होगा। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी चीजें, ऐसे जितने भी सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही है, तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए कि फार्मर
farmers had been working in field for 10 years before he died। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि किसान मरने से पहले 10 सालों से खेत में काम कर रहा था। तो यहाँ पे हैड बीन दिख गया, देखो हैड बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, सिंस 4 में से एक चीज है तो यहाँ पे 4 दिख गया, और टाइम। तो ऐसे जितनी भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको जो मैंने बातें बताई है वो आ रही होगी तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि इंग्लिश में भी अगर कोई सेंटेंस हम पढ़ते हैं कहीं पे बुक में या कोई बोलता है इंग्लिश में, तो हम कैसे जानेंगे कि उसने पास्ट टेंस बोला और पास्ट टेंस का कौन से टाइप में सेंटेंस बोला है या हमसे कन्वर्सेशन की है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे नोट डाउन करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए अब कुछ कॉमन रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट टेंस का जब ट्रांसलेशन कर रहे होंगे हिंदी से इंग्लिश में तो वहां पे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिड, हैड बीन, तो ये कुछ ऐसे क्या हैं कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होने वाले वर्ब हैं जो आपको जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे पास्ट के किसी भी सेंटेंस को तो वहां पे आपको यूज करने होते हैं। तो ये डिड, हैड बीन जो है वो सब्जेक्ट को देख के यूज होते हैं, और यहाँ पे याद रखना है कि सारे सब्जेक्ट के लिए होते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं पड़ता। डिड जो होता है वो बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, सिंपल या इंडेफिनिट में बोल दो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। हैड जो है वो आता है परफेक्ट में, और हैड बीन आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पे जो है ये जो डिड, हैड बीन है ये सारे सब्जेक्टों के लिए लग जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, अब आते हैं वाज वर्ब पे। तो वाज वर्ब जो है दोनों ही ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस में आते हैं। ठीक है, बता चुका हूं पहले। तो वाज जो है वो सिंगुलर के लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है, सिंगुलर वर्ड्स के लिए आता है। ठीक है, तो याद रखना आप सिंगुलर वर्ड्स इसके साथ ही, शी, इट, किसी का नाम, ठीक है, सारे सिंगुलर में आ जाते हैं, और आई। वहीं पे वर्ड जो है वो प्लूरल वर्ड्स के लिए आता है, वर्ड्स के लिए आता है जिसमें वी, दे, यू, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे समझ आ गया, डिड, हैड बीन सारे सब्जेक्टों के लिए आते हैं, और वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही, शी, इट, एनी, नेम या आई हो सब्जेक्ट के जगह पे तब। ठीक है, और वर्ड जो है प्लूरल वर्ड्स के लिए वी, दे, यू के लिए जब सब्जेक्ट जो है ये हो। तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे हम देखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कब यूज करते हैं, तो सीधे से याद रखना सिंपल पास्ट टेंस में, या जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो उसमें उसके सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाने होते हैं, क्योंकि नेगेटिव वगैरह में तो डिड वगैरह आ जाता है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज की जाती है पास्ट टेंस में, तो ये परफेक्ट में, जब हम पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर बात आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कब लगती है, तो दो सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगाते हैं, एक जो है वो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, और एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो याद रहेगा पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
इसके साथ हमें सिंस फोर का पता होना चाहिए, सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। तो सिंस जो है वो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो यदि नहीं पता है तो उन वीडियोस को जाकर दोबारा देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन रूल्स बता दिए जो आपको जब आप किसी भी हिंदी सेंटेंस पास्ट करोगे और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वहां पे आपको हेल्प करेंगे। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए अब जान लेते हैं एक बार इनके फॉर्मेट्स के बारे में। आपको पता है कि यदि आपको रूल्स वगैरह आ भी गए हैं तो आपको दिक्कत कहाँ पे होगी जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, कि कौन से ग्रामर के पार्ट को कौन से प्लेस पे लिखा जाएगा जब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। तो इसको समझने के लिए सेंटेंसेस जो होती हैं, जो पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस होंगी, जितने भी टाइप के, तो उनके लिए एक पार्टिकुलर फॉर्मेट बना हुआ है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रांसलेट करके लिखते हो इंग्लिश में तो आपके सारे ट्रांसलेशन जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो आइए इसको भी एक बार जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस की क्या आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पे फॉर्मेट हो गया, यानी इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाओगे तो कौन सा जो वर्ड है वो कहाँ पे प्लेस करोगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे। एफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, यानी पास्ट जो इंडेफिनिट है उसके एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बता चुका हूँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर जो है वो क्या आएगा प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो बस देखो कितना सिंपल फॉर्मेट है। अगर किसी भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है तो उसके एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब नेगेटिव का क्या होगा, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो सबसे पहले WH अगर है तो, नहीं तो फिर सीधा डिड। ठीक है, WH डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। तो सेम रहेगा इसकी तरह, WH डिड, ठीक है, सब्जेक्ट एक नॉट चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपके किसका पास्ट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस का फॉर्मेट। तो पास्ट इंडेफिनिट के चारों जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनके फॉर्मेट देख लिए कैसे था। इंडेफिनिट का था सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का है WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंडेफिनिट का पूरा। अब आते हैं कंटीन्यूअस पे। कंटीन्यूअस अगर पास्ट कंटीन्यूअस की बात करूं और उसके एफर्मेटिव के अगर फॉर्मेट की बात करें तो क्या होता है सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब में से जो है, अब वाज वर्ब एक बार यूज कर रहा हूँ, अगली बार सीधा हेल्पिंग वर्ब कहूंगा इसके रिलेटेड। ठीक है, खुद पता होना चाहिए कि वाज वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट वाज वर्ब में से एक चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो गया एफर्मेटिव का। नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब समझ लेना वाज वर्ब में से एक चीज, प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, तो ये इसके बाद प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव की बात करें तो WH इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, अगर WH फैमिली वाला है तो WH फैमिली वाला, नहीं तो जो है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगा वाज वर्ब पहले होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव अगर समझ आ गया तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ खास चेंज नहीं होता। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस इनमें यानी कि ये याद रखना जो इंटेरोगेटिव का चाहे इंडेफिनिट का हो चाहे कंटिन्यूअस का हो चाहे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, दो तरह के होते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एक वो जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो ये किनके साथ होते हैं वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है जब पास्ट टेंस की जो लेक्चर वीडियोस हमने पिछले कुछ दिनों में से बनाई है उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, या उसमें समझ आ जाएगा। तो ये अब नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो है हम जो लास्ट के दो पास्ट टेंस के टाइप रह गए परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव के फॉर्मेट की बात करूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमें पता लगता है कि वो परफेक्ट का है। अगर नेगेटिव करना हो तो सेम रहेगा एफर्मेटिव की तरह, हेड के बाद बस नॉट आ जाता है। ठीक है, नॉट, ठीक है, सब्जेक्ट हेड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, हेड सबसे पहले आ जाएगा, और WH भी आ सकता है, बता चुका हूं आपको WH कब आता है और हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू होता है। तो WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में WH रहेगा, फिर हेड सब्जेक्ट, एक नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट के जो चारों टाइप के सेंटेंसेस होंगे उसके फॉर्मेट। अब आते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होगा उसका एफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट हेड बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस फोर में से एक चीज, तो SF लिख रहा हूं, सिंस फोर में से एक चीज प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होता है, सब्जेक्ट हेड बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सिंस फोर में से एक चीज और टाइम। नेगेटिव करना हो तो सेम होगा, बस ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट हेड नॉट बीन आ जाएगा, ठीक है, हैड नॉट बीन, और बाकी की सारी चीजें जो है वो एफर्मेटिव दिख रही रहेगी। तो बस यहाँ पे नॉट लगा देना, बाकी सारी चीजें सेम है। इंटेरोगेटिव की बात करें तो WH और हेड जो है पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, वर्ब सीधी नहीं आती, वर्ब के साथ आईएनजी आता है वो लगा देना, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, सिंस फोर में से एक चीज, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बस ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, बाकी सारी चीजें जो है वैसे ही जैसे रहती है। और ये वर्ब जो है याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, सीधा वर्ब नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो है अगर इसमें और इसमें चेंज पूछोगी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो सारा चीज सही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, बाकी चीजें जो सेम आगे भी पीछे भी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीन, और फिर आगे की चीजें ऐसे ही चलेगी जैसे इंटेरोगेटिव भी चल रही है, और पीछे भी इसके वही चीजें रहेगी। तो ये था आपका क्या चीज कि परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होंगे उसके फॉर्मेट। तो आज की क्लास में हमने कुछ नया नहीं किया, बस जो पास्ट टेंस हमने सीखा था उसका एक बार कोई रिवीजन किया है। तो होप और बेटर आपको ये समझ आ गया होगा। और जो
नॉर्मल वीडियोस बनी हुई है पास्ट टेंस की, उसको जरूर देख लेना क्योंकि उसमें डिटेल में समझाया गया है। यहाँ तो हमने क्या किया, 25 to 30 मिनट लिए आपके और एक बार क्विक रिवीजन करा दी कि जिससे आपको दोबारा से मेमोराइज हो जाए या दोबारा रिवाइज हो जाए कि क्या हमने किया था पास्ट टेंस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए